महीने से 3-3 महीने नमाज के ऊपर बोल रहा है कि उसके ऊपर उसके बहस हो रही है, लोग पूछ रहे हैं, सवाल पर नीचे लोग देख रहे हैं। अब जो वो मिंबर पर देता है उसको हमारे क्या मर्यादा तकलीफ करते हैं, जो लोग सुनते हैं या जो उसके साथ पढ़े हुए होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त भी लोग कहते हैं भाई ये तालिब इल्म हमारे साथ था, बड़ा अच्छा था, इसके किरदार को हमने तो 10 साल साथ पढ़ा है, ये मेहनती था, ये नंबर अच्छे लाया। तो वो लोग खुद ही जानते हैं कि ये आदमी कैसा है, उसके साथ पढ़ने वाले, उसके साथ पढ़ने वाले और उसका दर्द सुनने वाले, ये कहलाते हैं अहले खुबरा, जो उसका ऐलान करते हैं खुद बयान हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक ये पहुँच गए, खुद बखुद में पढ़ते 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 कि इतना इसमें नकल तो चलती नहीं है, न इसमें रिश्वत चलती है, इसलिए हमारे के इम्तिहान वगैरह होता नहीं। छठे इमाम में जो अंदाज ना हमारे क्या इम्तिहान होता, ना हमारे क्या पर्चे होते, ना हमारे क्या कोई हाजिरी का रजिस्टर होता है, ना नजफ में था ना कुम में था, और दर्स चल रहा है, जिसको पढ़ना हो पढ़े, उसी के अंदर लोग देखते थे कौन सही है। जब उसी जो आदमी एक किताब पढ़ लेता है उसे पढ़ाना शुरू करता है, 200 आदमी में 500 किस्म के लोग हैं, वो उस पर एतराज करते हैं, खुद ही चक्कर आ जाता है, जो मजबूत होता है वो रुकता है, जो कमजोर होता है वो अस्पताल चला जाता है। वो जो मेंबर पर बैठ करके दर्स देते हैं 10-10 दिन तक, एक महीने तक, 5-5 हज़ार आदमी, 6-6 हज़ार सुनते हैं, तो फिर आयतुल्लाह वही बनते हैं। हाँ, आयतुल्लाह वही बनते हैं, मेंबर से दर्स देते हैं, तो उसमें एक मुस्तैद गेट पे लोग बैठते हैं, उस दर्स को सुनते हैं, उसकी शोहरत होती है, फला का दर्स 10-12 आदमी, हाँ फला का बहुत अच्छा हो रहा है, इल्मी तो घर आने में आवाम में थोड़ी पब्लिक हमारे आपके दरमियान, ये कहा जाता है दर से खारिज हमारे क्या। तो जो दर से खारिज में बैठ जाए वही बहुत कम हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारे उलमा है। दर से खारिज में देना तो बहुत बात की बात है, समझना बहुत, तो ये 3 साल बैठा है, ये 4 साल बैठा है कोई भी दर्स में, या तो नहीं 10 साल बैठा, खाली बैठने की वैल्यू है, देना कितना है मेरे को। आप ईरान गए रहे कुछ अर्से तक, तो आपको उस मजमे में बैठने का नहीं, हमने ईरान में नहीं पढ़ा, वो बहुत हाई क्लास की होती है। अब सोचिए को इतने हाई क्लास की हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर आप सोचें तो जैसे खारिज वाला कोई खास कहने ही बेकार है, वरना किसी को कोई खास है, 2-4 ऐसे बस गिने चुने लोग हैं, तो दर से खारिज देना तो दूसरे से पढ़ सकते। और हिंदुस्तान में बहुत से मर्जी ऐसे भी हैं जो कभी हाँ, बगैर मजहब जाएगी तो मर्जा बन गया हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी जो कुछ लोग बगैर भी जाए मर्जा बन गए थे, वो एक अलग बात है। पढ़ना तो पढ़ाई तो हर जगह खुली है, लेकिन मर्जा का मतलब वो आलम यानी खुद मुस्तहिद थे। अब जैसे मिसाल के तौर पर उसमें जो आदमी उस मंजिल तक पहुँचता है, और है कुछ लोग ऐसी बात नहीं जाएंगे, जैसे खारिज में बैठे हैं ऐसी बात, अजीब उलवी साहब बैठे मर्जा में पढ़े, ऐसी बात नहीं। हाँ, जब वाली साहब दस से खारिज बात नहीं, जाफर साहब भी हो रही, रजी जाफर साहब नहीं, ये भी वही पढ़ के दर से खारिज तक नहीं पढ़ा, ज़हीन है, बिल्लियन उनको लोग ज़हीन कहते थे, ज़हीन है सब बिलियन मौत, जहानत बिल्कुल ज़हीन बहुत है, लेकिन नहीं मतलब तेज थे लोग, पढ़ने में तेज थे, किताब तेज, हाँ बहरहाल, लेकिन और मुमकिन है बैठे भी हो, लेकिन वही मेरा नाम किसी, लेकिन आम तौर से इसके ग्रेड की कमी आने में ईरान में नहीं हो पाती। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हम तो उसमें आप फिर भी बहुत से उलमा है, मेरे किसी का कौन बैठा ना, तो वो बहुत ऊँची चीज़ होती है। मेरा मौजू ये कहने का है कि जब उसमें बैठने के लिए क्यों, उससे मतलब नहीं कौन बैठा कौन नहीं, हम तो हिंदुस्तान से पढ़े हो, हमको एक अलग हिंदुस्तान की पढ़ाई कैसे होती है, उसको प्रोसीजर अलग है, वहाँ के हालात के मुताबिक होती है। ईरान में सिर्फ फिक़ह की ज़रूरत है, लखनऊ में बहुत बड़े उलमा वहाँ से भी करते हैं। हाँ, सुल्तान वारिस नाज़िमिया में मौलाना हमीदुल हसन साहब, हाँ जानते नहीं से तुमने पढ़ा है, मैं खाली नाज़िमिया की वहीं से पढ़ा, तो मौलाना हमीदुल हसन साहब तो आते हैं, और उससे बड़ा मदरसा है भाई जी, जहाँ यहाँ पढ़ने के बाद आदमी जाता है, वहाँ से फिर हमने पढ़ा है, वो हमारे क्या तो अलग मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 100% शिया है, तो वहाँ जो पढ़ाई जाती है फ़िक़ह पे ज़्यादा जोर होता है, या जो लोग आलमी पैमाने पर किताब लिखते हैं वही में कलाम वगैरह पे लिखते हैं, बाहर जाती है। ईरान में 100% शिया है, इराक़ में 70-80%, लेकिन जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल है उसमें हमको दूसरे फ़िरक़ों का भी तो मुकाबला है रोज़ाना, और उनके नशरियात के इसलिए वहाँ इस्तेमाल से पढ़ाया जाता है कि मुनाजरा भी ज़रूरी होता है, और दूसरी तौहीद हिंदुओं का मुकाबला है, क्रिश्चियंस का मुकाबला है, इस एतबार से पढ़ाते हैं दूसरे जो वहाँ के प्रॉब्लम है उसको फेस कर सके, इसलिए वहाँ मुनाजरे पर ज़्यादा जोर होता है हमारे यहाँ।
वगैरह वगैरह, तो इतनी लाइनें होती हैं। अब उसमें ये होता है कि इसीलिए हमने मतलब ये कह दिया कि इतना बड़ा मर्ज लोग समझते हैं, इतना आसान है मर्ज तकलीफ होना। अब वो जब उस मंजिल पर पहुंच जाता है तो अब उसमें ये कि चूंकि उनमें कई लोग दर्द दे रहे हैं, इस वक्त दर्स खारिज बहुत सा चल रहा है सभी का, इसलिए वो सब मर्ज तकलीफ है। अगर पहले ऐसा था, लोग कहते पहले तो हम सिर्फ आगा मोहसिन हकीम अलैहिर्रहमा की तकलीफ करते थे, अब तो बहुत से मर्जा हो गए, ये कैसे हो गए? अरे पहले इस किस्म से इतना इस्लाम शियत में नशरियात भी तो नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा ज़रूरियात भी तो नहीं थी हमारी कि दूसरे आते। एक लोग समझ तकलीफ का मतलब ये है कि बस नमाज रोज़ा किया, कुरान पढ़ा, ख़त्म हो गए। एक तासुर ये था, अब धीरे धीरे दुनिया ब्रॉड हो रही है, फैल रही है, लोग फैल रहे हैं, मुबल्लिगीन फैल रहे हैं, इस एतबार से हर किस्म के अलग अलग 4-10 मर्ज़े आ गए तो किसी तकलीफ में क्या है, किसी कर ले तो किसी कर ले, और तकलीफ के मतलब अमल किसी भी करने के मुताबिक कर ले, खत्म ना हो गई, क्या होता है। इसलिए मतलब है कि लोग जितना आसान बना देते हैं, अब उस पर जो इतनी जिम्मेदारी होती है, मर्ज़ तकलीफ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और भी आसान, और भी मर्ज़ तकलीफ किस हालात में रहता है। पब्लिक ने एक फतवा दे दिया, पब्लिक हर आदमी अपने अपने भाई सही तरीके से हमारे अवाम के अंदर जो इस नियत से आके सीखे कि सच में हमको दीन सीखना है और अपनी ज़िंदगी को और अपनी फैमिली को और दीनी बच्चों को दीन में ढालना है, ऐसे तो आपको बहुत ही कम नजर आएंगे। तो वो कैसे ऊपर बैठे बैठे जो बात है सबका जवाब दे दे या सबको डील करता रहे, इसलिए आपको उसी बात से मैं कहूँ कितने लोग ऐसे ये सोचते हैं कि सच में हम फतवा या दीन इस्लाम इसलिए सीखना चाहते हैं मौलाना फारूक से या मौलाना फलां से, इस सेंटर से उस सेंटर से, इस मस्जिद में, कि कुछ जो बताएंगे आप मुझे अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे उसमें बताया, ऐसे कितने लोग आते हैं। तो वो भी बेचारे जो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये आयतुल्ला से डिग्री में कम, हाँ मुस्तहिद कम होता है। मुस्तहिद का मतलब कोशिश करने वाला, इज्तिहाद जिद्दोजहद से, इसका मादा जहद है, जी में दाल, उससे इज्तिहाद है, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना। जिसने कोशिश किया तो मुस्तहिद का मतलब होता है अगर एक फतवे में भी वो उस पर तकलीद हराम हो गई, उसने तहकीक कर लिया तो वो मुस्तहिद हो जाता है। मतलब सिर्फ जिस नमाज पर उसने तहकीक किया और नमाज के अहकाम में वो जो है वो खुद मुस्तहिद होता है, दूसरे अहकाम में तकलीफ करता है। खाली रोज़े पर कर लिया, हज पे कर लिया, तो जो चंद अहकाम में इज्तिहाद करता है यानी कुरान और हदीस से समझ लेता है, उसको मुस्तहिद कहा जाता है। एक या चंद, उसको कहते हैं मुस्तहिद मुतजज़्ज़ी, यानी चंद मुतजज़्ज़ी जुज़ से, यानी चंद जुज़ का मुस्तहिद है वो। और आलम जो होता है वो होता है जो वो तमाम मसाइल में, ये तमाम मसाइल में ज़रूरी नहीं कि कर रहे, उनके कोई नई चीज़ निकल है, यानी आम जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में राइज हैं उन सब पर तहक़ीक़ कर चुका हो और उसमें एक किस्म की ये ताकत भी पैदा हो गई हो कि अगर कोई नया मसला आएगा तो वो फ़ौरन समझ लेगा। यानी जैसे कोई डॉक्टर बन जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि उसको पूरी किताबें सब चीज़ याद हो, और वो आमतौर से डॉक्टर अच्छा बन गया, रिसर्च कर लिया, आगे बढ़ गया और उसमें कोई बात आएगी तो उसे डील करने की सलाहियत रखता है। उस सलाहियत का पैदा होना इल्म का मकसद होता है, हर इल्म में एक सलाहियत पैदा होती है ना अंदर, तो वो अगर तो उसको मर्जा कहा जाता है आलम, उसको हम आयतुल्लाह कह लें, चाहे आलम कह लें, चाहे मर्जा। आलम के माने सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। ये कोई ऐसा कुछ वो इसकी कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी, ना ये डिग्री है, इसे वो न वो है, ना कोई फॉर्म देती, ना कोई, बस कह देते हैं, उनकी आजमत और अहमियत के लिए कह दिया गया, मतलब बस वो आयतुल्लाह के बस आलम वक्त काफ़ी, एक लफ्ज़ उनके सही इस्तेमाल हो आलम वक्त, कि हमारे इल्म की आखिरी मंजिल पर है कि तमाम अहकाम कुरान समझता है। अब लोग आयतुल्लाह अपनी तरफ से हो लगा दें, कह दें, ठीक है, अच्छी बात है, इस्लाम की डिग्री है नहीं कोई। हाँ फरमा, तौज़ील मसाइल हाँ बुक अगर पब्लिश करें तो आयतुल्लाह, अगर कोई आयतुल्लाह पब्लिश ना करे, खाली ये मशहूर हो जाए तो ये आयतुल्लाह है, तो वो उस सूरत में तौज़ील मसाइल ना हो उनकी होना ज़रूरी है। नहीं, तौज़ील मसाइल होना ज़रूरी नहीं है, यानी उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वो ऐलान करे सबसे, वो नहीं करे वो, हाँ उसमें सलाहियत है तो अब उसके शागिर्द और उसके बैठने वाले लिखेंगे भाई हमको आयतुल्लाह लिखा जा रहा है, हम तो ये तो हमारा उस्ताद है या पढ़ा लिखा है, ये अलग बात है। बहुत से लोग कहते हैं हम मर्जा होने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, हम नहीं लेते। जैसे आगे मसीह नबी खुद लड़ते थे, वो मर्जा उन्होंने ऐलान नहीं करते थे, वो बहुत काबिल थे, बहुत बड़े थे। लेकिन मौलाना तौज़ील मसाइल का शाया होना ज़रूरी इसलिए हो गया कि जो लोग उस इलाके में नहीं रहते, जिनकी पहुँच नहीं है, उनके लिए क्या अगर तौज़ील मसाइल ना हो? नहीं, तौज़ील मसाइल जब बहुत से मर्जा तकलीद हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जब वो मर्जा बन जाते हैं तो उनकी मसरूफियात थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो ये सोचते हैं कि उस वक्त को हम जो और पढ़ाने में लगाएंगे
اور جب دوسروں کا عمل صحیح 10-12 آدمی ہیں مثلاً بہت سے اس وقت جو مشہور ہیں تو 100 اس گریڈ کے الحمدللہ 100 کیا بہت سے ہیں رجب میں ایک سے ہے قوم میں رجب میں جب یہ سوچتے ہیں کہ سب کا الحمدللہ کام چل رہا ہے تو اپنی صلاحیت کو ادھر لگا کے اس لیے کوئی مرجع جو ہوتا ہے وہ کوئی شہرت یا اس کے لیے بھوک ہوتی بھی ہے تو وہ اعلان نہیں کرتا کوئی ماشاء اللہ کام چل رہا ہے مطلب جیسے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں لیکن اس وقت 4-5 کی تو چل رہی ہے چلتی ہے ورنہ وہ اپنا دوسرے کام اس لیے کہ کوئی مرجع کو شہرت کی وہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم کو پبلک کو ہاتھ میں لینا ہے وہ تو علم کے لیے پڑھتا ہے وہ صحیح ہے لیکن بات یہ ہے فرض کیجیے ایک مثال ایک عالم ہے ان کی توضیح مثال نہیں لیکن ہم تک پہنچی بات کہ وہ عالم ہے اور ان کی تقلید ہم کریں ہم تقلید کر رہے ہیں لیکن ہم کو پتہ کیسے چلے کہ فلاں مسئلے میں ان کا کیا ہوتا ہے کیسے وہی تو اس لیے وہ تقلید کرنے کا حکم دیتا ہے تب نا نہیں کرتا آپ اس کو تقلید کرنے کا آدمی غلط ہے آپ دوسری اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل پائے گا تب تو اس پر بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ تقلید کے فور میں مطلب کوئی انتظام کرے لوگوں تک مسائل پہنچانے کا مسائل ایک ذریعہ بنتی چھوٹی کتاب اور بڑی کتابیں نہیں ہوتی ہیں اس کی منہاج الصالحین جو اور ڈیٹیل سے ہوتی ہے تو آخری منزل کی ہے پبلک کے لیے وہی میں پبلک کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہاں تو ضروری اگر کہیں ضرورت وہ دیکھ لیتا ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے تب وہ اعلان نہیں کرتا عربی میں ہوتی ہے عام طور سے اردو میں ہوتی یہ عام کے لیے ہوتی ہے عوام اپنا عربی میں لوگ علماء اپنے پاس رکھتے ہیں سالے سوچ دیکھ کے بتاتے ہیں اس کی تفصیلات کیا کون کہتا ہے کہیں بھی آیت اللہ وغیرہ کا جو لقب ہے یہ حجت الاسلام یہ تو ایک پہچان کے لیے وہاں لکھا جاتا ہے کہ بھائی حجت الاسلام مطلب یہ کہ اب یہ اسلام ہم لوگوں کا تھوڑا سا پڑھا مجلس پڑھنے لگے جو کہہ دیا اس کو لوگوں نے مان لیا اب وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات ابھی اس کی بات اتھارٹی نہیں رکھتی اب علماء اسے کہتے ہیں حجت الاسلام اس کی بات کوئی اتھارٹی رکھتی ہے تو اس کو لکھتے ہیں علماء اور پبلک کا لکھنا علماء جب خود لکھنے لگے کہ آدمی حجت الاسلام ہے تب اس کی اہمیت ہو جاتی ہے یہ جو عالم عالم تو ہمارے کیا مرض وقت ہو سکتے ہیں عالم امام کے لیے استعمال تو امام کے لیے کچھ امام کو عالم بھی تو کہتے ہیں اللہ کو عالم کیسے کہتے ہیں وہ عالم مانے وہ عالم مطلق یہ عالم مانے جاننے والا وہ عالم مطلق مطلب وہ عالم ان کے لیے کچھ استعمال تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے سید ایسا سید سردار یعنی حقیقی سید ہیں وہ عالم یعنی ان کا مطلب یہ جب اس میں ایمان کا اوصاف یعنی سب کچھ ایسے اللہ کے لیے ہوتا ہے ذرا فرق کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہے ہمارے ان کی بنا زمین آسمان ان کا علم حاصل کیا ہوا تھوڑے علم ہے یعنی وہ عالم مطلق ہے یعنی یہ سکھا جاتا ہے کیا یعنی مطلب ہر چیز میں آخر میں بات بھائی امام آ جائیں گے تو اشتہار کی ضرورت نہیں ہے نا یہ ختم توضیح مسائل ختم کنارے توضیح مسائل ساری کتاب ختم ہو جائے گی اس لیے ساری کوشش اور اشتہاد اور عقل اور یہ وہ سب اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے عمل کو ایسا کر دیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے تھے یہ کوشش اور علم اور یہ اور وہ ساری الف بے اسی لیے تو ہے یہ امام خود کہہ دے گا تو ختم بات ہو گئی وہی حکم خدا ہے پھر تو اشتہاد ختم ڈیڑھ ہو جائے گا امام آ جائیں گے امام ہم اسی لیے یہ کوشش کیوں ہو رہی ہے کہ قرآن میں اتنا غور کر رہے ہیں حدیث سے ملا رہے ہیں تو بھائی امام رسول جو ہم سے کہنا چاہتے تھے اس کو ہم کس طرح کر دیں یہی تو کوشش ہو رہی ہے امام رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں اور جب وہ خود سامنے بیٹھے ہوں گے تو پھر ہم کو پھر کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے بس جو وہ کہہ دیں گے بات ختم ہو گئی اس لیے اشتہاد تو غیبت کے زمانے میں امام آگے ختم آ گئی اس لیے عالم کا مطلب کہ وہ اصل تاکہ بھی دماغ میں رہے کہ اصل وہ ہے سب چیز فرا ہے اس کی بات یہ آیت اللہ مطلب اللہ کی نشانی ہے یہ آیت اللہ مطمئن اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تک لے جانے سب ٹھیک ہے تو اس کو تشخص کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے اچھا حضور ایک بات یہ آیت اللہ جو ہے یہ معصوم تو ہوتے نہیں اچھا نائب امام کے لیے یہ ہے کہ نائب امام جو وہ دین تھے آپ چائے پلاتے رہے کیوں چائے
नाम से चाय क्यों रोक रखी है? वो सब गीबत साथ सवाल हाँ, हैं? हमारी आपका सवाल सवाल जो है चाय का शिकार हो गया। अच्छा चाय का शिकार शुक्रिया। तो ये नायब इमाम अब तो नहीं है ना नहीं गायब हो गए तो क्या नाम ऐसा ही मेरा उस्मान बिन सईद गायब हो गए तो अब नायब इमाम कोई भी नहीं वो गैबत तो शुरा में से इमाम थे। अब तो इमाम भी कहने लगे लोग, अब क्या है, अब तो पब्लिक में ऐसा है कि वो कहने के लिए अब तो लोग क्योंकि पब्लिक पासर मैंने भी कहते हैं लोग। हाँ इमाम 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 सब नायब इमाम इमाम तो बात की बात है, अब तो डायरेक्टली कह दिया। इमाम तो 12 थे खत्म इमाम जनाब सही है इस्तेमाल करना। अब कॉमन हो गया तो इस्तेमाल करें, क्या है कॉमन। सही याद हम तो हमेशा आयतुल्लाह आकाए खुमैनी हम भी कहते हैं आकाए खुमैनी आयतुल्लाह खुमैनी इमाम तो 12 है। इमाम हमारी लीडर है, इमाम तो एक ही इमाम जो है लीडर कुरान में कुछ हिदायत के इमाम कुछ गुमराह के इमाम। नहीं, इमाम तो 12 क्या रिजल्ट माना उसका यही तो ये तेरा इमाम कोई नहीं है लेकिन यहाँ ईरान में जैसे इस्तेमाल करते हैं गलत है, वो गलत है, उसमें नहीं करते, चाहे वीडियो बने चाहे पिक्चर बने। इमाम 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 गलत, बिल्कुल गलत है हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस्तेमाल करना। मैं तो मानती हूँ इसलिए वहाँ मुतलक इमाम इस्तेमाल करते हैं, बस वहाँ की था कि इमाम कह दिया तो खुमैनी साहब है, उससे कोई दुनिया का आदमी मुराद नहीं। इमाम ने ये फरमाया, ये इमाम का कौल है, ये इमाम गुफ्ते इमाम तो इमाम कुजा, तो ये बिल्कुल मुतलक लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चों ने जो माहौल वहाँ की राय सही हो सकती है, अगर वहाँ ऐसा या मुमकिन है कि हो कि इमाम से मुराद सब आलिम को भी समझते हैं या लीडर उनके मतलब कोई ना कोई फरीना मौजूद है। लेकिन हमारे क्या जो इमाम कहा जा रहा है, तो हमारा बच्चा जितना बड़ा होता है चाहे बुढ़ा 80 साल से लेकर और 8 साल तक सब ये समझते हैं कि इमाम जब कहा जाएगा इमाम ने ये फरमाया, ये इमाम का कौल है, तो सब ये समझते हैं कि 12 इमाम के अलावा कोई दूसरा नहीं। खत्म बात हो गई। यहाँ लफ्ज़ इमाम मुतलक इस्तेमाल करना खुमैनी साहब के लिए ये वो तो उनकी अज़मत अपनी जगह है, इमाम अपनी जगह पे है ये बेवकूफ़ी है, बस वही बातिल लफ्ज़ बातिल है, गार्बेज है, अगर इमाम बातिल ख्याल है और क्या। तो यार जब यहाँ इमाम यहाँ बच्चे को कहीं भी सिखाते हैं इमाम को छोटी सी बात है जितना गलत देखिए इस्तेमाल हुआ ना, गलत इस्तेमाल होते होते राइज हो गए। देखिए छोटी सी बात ये है, अपने डॉक्टर साहब बैठे ना, अब डॉक्टर साहब ये बैठे साहब ने कहा मैं सब कुछ करता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, उनको कितनी बड़ी बात है, अजीब लगी है ना, जो है वो है। और या ये कि जैसे मौलाना है, इसको ईरान में कहें आप ठीक है, ईरान में मौलाना नहीं कह सकते आप, कोई मौलाना को नहीं कह सकते, कोई नहीं कह कहिए कहेगा तो क्या होगा, मौलाना नहीं कह सकते आप, मौला माने मौला यानी मेरे मौला, मेरे वली और सरपरस्त। अच्छा वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए या आइम मासूम के लिए वानी का क्या, हमारी क्या ये इतना राय जो है कि आप किसी का आप मौलाना कहें तो वो समझता है मौलाना माने हम जैसे लोग। अच्छा ये बिल्कुल रिवाज की इस पे हो गया, कुछ रवाज के इस पर भी तो होता है, ठीक है वहाँ इमाम पे चल गया। कैसे आलिम देखें हमारे मौलाना है तो उसको आके अब मौलाना क्या नहीं मौलाना आप मौलाना कैसे होती है? किबला वहाँ किबला नहीं कहते, अब यहाँ किबला कहते हैं, वहाँ किबला थोड़ी कहते किसी को, कोई किबला नहीं कहते। रूहानी रूहानी मतलब मौलवी है, लाइन का रूहानी टिबला का लफ्ज़ गलत नहीं इस्तेमाल करना है, टिबला का नहीं अलग नहीं है। यहाँ यहाँ किबला माने मौलाना हो गया ना, माने करते मगर लफ्ज़ ताजी इस्तेमाल करना है। किबला माने तो सामने होगा हाँ टिबला सामने, लेकिन जब टिबला असली इसी है तरीके से मतलब कहीं के कुछ माहौल ही तो होता है। उर्दू में जुमला वकाबा और ये वो ये अपने लिखते हैं वालिदैन को हाँ वालिदैन बिल्कुल 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 खत्तों में लिखा जाता है। हाँ वालिद को ये भी कहलाती है जबान ब्रदर नहीं बोलते, ब्रो हमारी मुरब्बत है ब्रो स्लैंग चलते हैं ना, बुरा नहीं बुरा था, ब्रदर ब्रो बुरा ब्रो मेरा तुम्हारा खुला काम है कोई बात नहीं ऐसे इज्जत के लिए मकाना ब्रो बोला ना। वाणी से गरीब आप हाँ और क्या, अगर बुजुर्गों को कहते हैं लोग हिंदुस्तान में खाना काबा की इज्जत कम नहीं होती है अपना काबा अगर राइज हो जाए तो ठीक है, उसमें क्या है, राइज हो गया तो किबला जैसे यहाँ किबला वहाँ किबला नहीं कहते। इस तरीके से इमाम यहाँ मतलब का लफ्ज़ है, इमाम को मैं नहीं कहना ठीक है, मतलब खाली इमाम ने ये कहा। अगर आप आयतुल्लाह खुमैनी करें तो बात कौन नहीं करता, नहीं कोई नहीं माइंड करता, ये भाई यही लोग जो खुमैनी साहब से बड़े इनकलाब में वही माइंड करते।
सही बात है, क्या कह रहे हैं मतलब मैडम लंच कह रहे हैं आपसे। हम नहीं कह रहे, ईरान में इस्तिलाह थी जमाने में, अच्छा ऐसे लोग थे जो हर जगह उनसे आगे आके सब काम कर बड़े वो बन जाते, उनके लिए कहा जाता है इमाम इनकलाबी तर नबाशी, हाँ आज इमाम इनकलाबी तर, यानी खुमैनी साहब से बड़े तुम लोग इनकलाबी बन रहे हो, है कि उन्हें थमाया जाता था। अच्छा वो कुछ कहना कुछ चाहते हैं आप। उनके नाम पे अपनी चलती है बात। हाँ, हिंदुस्तान में तो उसने शुरू किया ना। अब उन्होंने कहा कि सिगरेट ना पिए तो बेहतर है। भाई एक वो सरपरस्त थे, एक हुकूमत के उस पर थे, एक उनकी बाप की, दादा की, उससे बड़ी हर चीज़ की हैसियत हो गई थी, उनकी बात ये रखी। तो अब उनको तो अलावा फतवा देने के दूसरा ये भी ख्याल रखना था कि सब उनके औलाद के तरीके से हैं, उस तरीके से भी तो बहुत सा वो काम करते थे। मसलन उन्होंने कहा कि सिगरेट जो लोग पीते थे वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पी के छोड़ दिया वो नहीं शुरू करें या न पिए, तो ये एक मशवरा था, कोई फतवा नहीं था उनका। लेकिन बाप है, सरपरस्त थे। अब मशहूर क्या हो गया कि खुमैनी साहब ने सिगरेट हराम करा दिया। बिल्कुल, ये तो एक मशहूर हो गया मुझे, हैं? ये तो मशहूर था कि उन्होंने हराम खराब दे दिया है, तो ये तो फतवा नहीं है। कहीं कहीं सुनाई बातों में इतना धोखा होता है, वो थोड़ी सी है और सही बात है। इतना धोखा होता है। फिर मैं उनसे सुना और मैं जोर बोला के कि बाद। उन्होंने फतवा दे दिया, है ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं फतवा दे दिया, हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ आपके सामने कि मैं खुद देखा हूँ फतवा। हाँ, फिर बात चली कुछ वो छूट अब हो गई कुछ। पहुंच गई, यहाँ तक आई कि फतवा मैं दे दिया। मतलब है। इसमें हम बहुत धोखा खा रहे हैं। बात चल, अरे घर में नहीं, घर में नहीं। चाय है? जैदी साहब पास जाइए। आपने आपको सरकार आप में नहीं बोल रहा है मतलब है ना। हाँ, बात भी चलती है। हाँ, तहजीब दे वहाँ रही है। पर एक दो सिगरेट थी ईरान में। वो आप वहाँ पर हाँ। पहले फॉरेन की कंपनियां थी, अब बंद कर दी तो बेकार है। अब खाली बात बराए बात रखे, अब बंद करने बेकार है। सही नहीं।